द लीडर, द आइडियल, अपनी टीम को जोड़ के यहाँ तक पहुंचाया है। बट अब मजा आएगा देखने में, क्या एडमिनो, क्या जॉनथन, क्या सिम्प सच में अपने नाम को प्रूव कर पाएंगे। नाउ दैट्स अ बिग क्वेश्चन। प्रूव करने की बात करें स्पेरो, तो एक टीम है जिन्होंने अपना खिलाड़ी के लिए, और अब खुद जोन में जाना मुश्किल उनके लिए होता हुआ। नेड भी आ रहे हैं, मुश्किलें बढ़ रही हैं, और लीजिए जॉनथन द नेड मशीन, और उनका वो नेड। दो फ्रैग वहां पे मिले, एक जॉनथन को, एक एडमिनो को, और अभी भी स्पॉट कर रहे हैं। और गेट के सिनेरियो की बात जो हम कर रहे हैं वो गॉड लाइक के पास भी है पूरा, और ये बड़ा मैच हो सकता है हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक के लिए। पर एक कैलिब्रेशन हुआ डेविल के द्वारा, और एडमिनो उन्होंने वापस नॉक्स निकालने चालू कर दिए। 20 वो प्ले जोन के बाहर डाउन हुए जो दूसरे खिलाड़ी है फेनिक्स, उनकी बेच पे बहुत ज्यादा कम। एडमिनो उन्होंने देख लिया फेनिक्स को, फेनिक्स को भी यहाँ पर डाउन हुए। 20 का प्ले जोन के बाहर एलिमिनेशन हुआ। हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक ये वो मुकाबला है जहां से अपने आप को ओवरऑल स्टैंडिंग में एक बार फिर से वो प्लेयर ऊपर लेकर जा सकते हैं। पर इसी बीच स्कैरी जॉर्ड, उनका एलिमिनेशन हुआ। फिनिशेस बहुत सारे निकाले, पर प्लेसमेंट पॉइंट उनको एक भी नहीं मिलने वाला। जी हाँ, मुश्किलें जरूर हुई, लेकिन फिर भी वो फिनिशर्स लेके गए। टोटल टीम के पास 6 से लैन के प्रेशर को परफॉर्मेंस में चेंज करते हैं। बट हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक जॉनथन, इनके हाथ में नेड्स जब आते हैं तो वो खतरनाक और बन जाते हैं। हमने पहले भी बहुत बार देखा है। बट अब क्या सिंसिनाटी किड्स के सामने ये नेड्स किसी का शिकार कर पाएंगे? सनसनीखेज वो नेड जरूर गए, लेकिन तब तक गाड़ी निकल चुकी थी। बट एडमिनो, इनका एंगल अभी भी काफी बेहतर। सिंसिनाटी किड्स, ये एक मुश्किल चुनौती है इनके सामने, यहां से पार पाके जोन के अंदर जाना बहुत कठिन। पर फ्लॉक को आप देखिए, ग्रेनेड थ्रो करने के लिए वो खिलाड़ी आगे निकल गया, और वो ग्रेनेड से भी बच पाए। पर पांग के एक और ग्रेनेड के साथ जॉनथन, एक और ग्रेनेड फ्लॉक। एचपी उनकी डाउन हुई है, पर उस ग्रेनेड से उनको ज्यादा डैमेज पड़ा नहीं। वो प्लेयर अभी भी अपने पैरों पर दिखाई देगा। सेम उनके पास एक बढ़िया एंगल जहां से वो बाकी सिंसिनाटी किड्स के खिलाड़ियों को वो देख पाएंगे। पर एडमिनो, उन्होंने जूसी को यहाँ पर डाउन किया है। सिंसिनाटी किड्स, मौका उनके पास था, पर अब वो मौका उनके पास नहीं रहने वाला। फ्लॉक, उन्होंने एक नॉक निकाला, पंख को डाउन किए गए। पर सिंसिनाटी किड्स इस मुकाबले में उनका सफर यहीं तक, और हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक वो हाई रिच पर फंस चुके हैं। अगर जोन कहीं गलती से भी टीम रेकनिंग की तरफ आता है या फिर बीएक्सी की तरफ आता है, फिर उनके लिए दिक्कतें ज्यादा बढ़ने वाली है। और यही मैं कह भी रहा था। बट जॉनथन, उन्होंने वहां पर रेडन को डाउन किया, और वो क्योया थे जो फिनिश वहां से लेकर चले गए। यानी हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक, उनको वो एक एक्स्ट्रा फिनिश जो मिलना चाहिए था वो मिला नहीं है। पर ड्रीम को आगे बढ़े, टॉय उनको डाउन किया गया, और फिनिशेस आपको यहाँ से निकालने होंगे। और जॉनथन, उन्होंने फाइनली सही मौके पर वो प्रहार किया। टॉय, उनका एलिमिनेशन हुआ। हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक 8 टोटल फिनिशेस के साथ। रेकनिंग के प्लेयर्स ओपन में आए कि उनके पास वो कंपाउंड था। जोन में जाने की जल्दबाजी में वहां पे वो अपना एडवांटेज खोते हुए हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक इस मैच से पहले के दोनों मैचेस खराब थे, बट इस मैच में वो जज्बा दिख रहा है, वो टीम वर्क दिख रहा है। बट यहाँ पे डाउन तो किया जरूर, बट जॉनथन को देखिए क्या प्लेयर साबित होते हुए। द लैंड डीमन हैज डन इट अगेन। हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक, द मैन, द मिथ, द मॉन्स्टर गॉड लाइक जॉनथन, and he is just ripping things apart today. और वो 13 फिनिशेस टोटल निकाल चुके हैं। यानी कि ड्रीम्स, अब वो एक आखिरी खिलाड़ी बचा हुआ अपनी टीम से। ड्रीम्स, उनको भी जॉनथन ने देखा जी नहीं, अभी तक उन्होंने नहीं देखा। वो प्लेयर जस्ट उनके सामने था, बट ड्रीम्स वो बहुत ओपन में लेटे हुए आपको दिखाई दिए। यानी 14 फिनिशेस के साथ ये बेहतरीन चिकन डिनर टीम हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक के खाते में। को टीम राइवलरी के अगेंस्ट जो फाइट है वो लेने के लिए जाएंगे। सो हम वो डाउन, पंक उनको भी डाउन किया गया, और दोनों ही खिलाड़ियों का जो समापन है वो भी हो चुका है। अब एक इवन स्टीवन बैटल है, एक तरफ एक्सपीरियंस और दूसरी तरफ अंडर गॉड्स की पुकार। देखना ये कि बेहतर खेलता हुआ नजर कौन आएगा, लेकिन एडमिनो का नेड, और वो आगे बढ़ के एक और नॉक निकालेंगे। ये खिलाड़ी अपने आप को एक बार फिर से प्रूव करता हुआ, ये 5वां फिनिश जो जाएगा गॉडमिनो के नाम। चर्चाएं लैन इवेंट के परफॉर्मेंस बैटल रॉनी वर्सेस एडमिनो के बीच में देखने को मिल सकती है, पर ये 8वां फिनिश जो जाएगा हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक के पास। एडमिनो विद अ ग्रेनेड, लेकिन उनके ऊपर ही वो जो स्प्लैश डैमेज है वो आएगा रॉनी, उनका डैमेज एडमिनो के ऊपर। और अब सेम्प, उनको थोड़ा भार संभालना पड़ेगा। नकुल वो व्हीकल लेकर के क्लोजिंग कर चुके। 100 की बात करें, वो पीछे से शॉट देते हुए नजर आएंगे।
सिम्प बहुत ज्यादा लो ऑन एचपी और ऐसे में जॉनथन वो ऊपर की तरफ मौजूद। सिम्प अभी भी वो जो एचपी है उनकी वो कम रहेगी, लेकिन ये बेहतर ग्रेनेड जॉनथन द मैन विद द गोल्डन नेड वो यहां पर आएंगे और अब नकुल जो बैटमैन है टीम सोल के, उनके कंधे पे जिम्मेदारी अपनी टीम को बचाने की, पर वो जिम्मेदारी क्या वो बेहतर तरीके से निभा पाएंगे वो देखने वाली बात। नकुल गोज डाउन एज वेल और अब मान्य आईजीएल वो एकमात्र खिलाड़ी पर डाउन करेंगे वो टीम हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक के आईजीएल को। पंक डाउन है, अब देखना ही है कि गॉड लाइक क्या बचाएगी पंक को। एक्सट्रीम गॉड लाइक ने एडमिनो वो आगे जाएंगे, उन्होंने एक नॉक निकाला, एक और प्लेयर को वो डाउन करेंगे। ही इज इन अ गॉड मिनो मोड राइट नाउ, पर पलटवार सैम के द्वारा जेली भी डाउन किए गए। जॉनथन ही वाज द लास्ट मैन स्टैंडिंग बट नॉट फॉर मिशन भी हमें आता हुआ देखने को मिलेगा। जो बाकी प्लेयर्स है आप मिनी मैप में देख सकते हैं वो ऑलरेडी यहां से निकल रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर भी वो स्प्रेज किए गए। पंक थोड़ा और एडवांस कर रहे हैं, ये फाइट चाहते हैं, यहाँ पे फिनिशेस चाहते हैं और उसके लिए जो इन्फॉर्मेशन है वो पंक यहाँ पे निकालते हुए। लेकिन सर्कल के अंदर जाना भी तो जरूरी है, आपको ब्लू जोन का डैमेज थोड़ा थोड़ा करके ही सही लेकिन पड़ना शुरू होगा। रोनी आखिरी खिलाड़ी बचे हुए हैं, ऐसा लगा था उन्हें हैरी पॉटर का अदृश्य चोगा पहन करके बैठना चाहिए, लेकिन नहीं, वो फाइट में आना चाहते हैं और वो फाइट में आए भी, लेकिन उसी के चलते टीम सोल का समापन हुआ है। बट जोन के बाहर सब फाइट्स को छोड़ करके हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक इस मौके पर आई है। सेफ ड्रैक्सी के सामने आकर के रुके प्लेयर्स की ओर, क्या वो वहां से बच के निकल पाएंगे, क्या वो सर्वाइवल पॉइंट्स निकाल पाएंगे, जवाब ढूंढने की जरूरत। और वो ग्रेविटी एटलीस्ट उन्हें तो मौका नहीं मिला, उन्हें इस समय मौका मिला नहीं, लेकिन हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक क्या ये प्लेयर सही मौके पर आए। एडमिनो की एचपी काफी ज्यादा कम, लेकिन ये रश आ चुका है, ये पुश आ चुका है। स्कैरी जॉर्ड इसके पहले 2 बार एमवीपी बने थे आज के दिन, ये इनके पास एक बहुत बड़ा मौका होगा। बॉट आर्मी एक नई टीम पहली बार इस लैन इवेंट पर आई है। कैंडल चैलेंजिंग द सन, लेकिन ये सूर्य का प्रकाश इस समय बहुत ही ज्यादा ऊपर, बहुत ही अलग तेज के साथ ये फाइट लेते हुए। जॉनथन उनकी एचपी काफी कम, बट दैट डजंट स्टॉप हिम। जिनके पास आ चुके हैं, इन्फॉर्मेशन मिल चुका है कि सामने एक पूरी टीम है, तो ऐसे में सर्कल किस तरीके से जाएंगे वो मैं जरूर से देखना चाहूंगा, क्योंकि एसओए के प्लेयर भी इनके बिल्कुल सामने स्पॉट किया गया, स्प्रे किया गया, कनेक्शन लाया, नॉक लाया एडमिनो। एक्विनॉक्स बिवेयर इंस्टेंटली टेक डाउन किया जाएगा, बट आदित्य का ग्रेनेड एडमिनो को टेक डाउन कर चुका है। दोनों साइड पर बैटल होनी शुरू हो चुकी है, लेकिन अच्छी बात रही कि एडमिनो पीछे हट गए, क्योंकि उसी जगह पे बैक टू बैक ग्रेनेड्स आते ही चले जा रहे हैं। हालांकि एडमिनो को बचाने में अब जाके असफल हुए। पंक इन्होंने प्रोनो के कंटिन्यूअसली वो स्प्रे करना ठीक समझा, लेकिन सामने से जो स्प्रे आया वो सीधा हेडशॉट, जिसके कारण ज्यादा मौका होना वहां पे मिला नहीं। अब बचे हुए 2 खिलाड़ी, क्या वो अपने आप को संभाल पाएंगे? मैक उन्हें यहाँ पे डाउन किया जाएगा सिम के तरफ से, और एक स्प्रे में क्या वो 2 खिलाड़ियों को डाउन किया? जी हाँ, सिम अकेले ही पूरा भार संभालते हुए एफएस उन्हें यहाँ से इस मैच से बाहर करने की पूरी कोशिश की जा रही है इनके तरफ से। नॉट एज सिंपल एज इट लुक्स सिम्प की तरफ से, बट लिवाई उनका मोलोटॉव वो खुद के ही ऊपर आ चुका है, जो कि दिक्कत की बात बनी है। पंक चलिए उनको वो रिवाइवल चाहिए होगा, और वो रिवाइवल दिया कैसे जाएगा? वो ब्रोकन चर्च का जो एरिया है वो सिंसिनाटी किड्स के प्लेयर्स से रखा हुआ है, बट पंक स्मोक्स शायद ना होना एक बहुत बड़ी दिक्कत का सबब बन रहा है, क्योंकि रिवाइवल के लिए आपको वो कवर चाहिए, वो कवर नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण रिवाइव बहुत देख परख के दिया जाना चाहिए, और वो फाइनली चलिए दिया गया। अच्छी बात है कि सोच समझ के यहाँ पे कदम रखे, क्योंकि 7 टीम्स एक दूसरे के बहुत क्लोज आ चुके। एकमात्र टीम रह गई जो कि फिलहाल सर्कल के बाहर है, और वो कैसे आएंगे सर्कल में बस देखना चाहूंगा, क्योंकि हर तरफ से टीम्स उनके ऊपर स्प्रे कर रहे। एक तरफ से हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक, दूसरी तरफ से सिंसिनाटी किड्स, और उनके बीच में से उन्हें आने की जरूरत पड़ने वाली है, और ये बिल्कुल भी आसान होगा नहीं। लेकिन आप सामने जो देखें एसओए के आखिरी खिलाड़ी, ओजी के आखिरी खिलाड़ी, लेकिन एफएस उन्होंने कोशिश की और उस कोशिश को रोका गया। ड्रीम्स को वहां पे डाउन किया जा चुका है। प्लग की बात करें तो उन्होंने मैक्स को भी डाउन किया। डीबीएस बहुत अच्छी तरीके से उपयोग किया गया, और ग्रेनेड के साथ वो कंफर्मेशन ढूंढना चाहेंगे। एफएस के खिलाड़ी एक एक करके आ रहे, एक एक करके डाउन किया गया, और एक एक करते ही करते पूरी टीम इस मैच से हमें बाहर होती हुई देखने को मिल जाएगी। सीके कमाल का परफॉर्मेंस, लेकिन फ्लॉक पे एमो नहीं है, जूसी पे एमो नहीं है, क्योंकि आप उसी एरिया के अंदर थे और वहीं से शॉट्स ले रहे थे। अब ये एमो का ना होना, क्या ये बैकफायर कर जाएगा सिंसिनाटी किड्स के खिलाड़ियों के ऊपर? 11 गोलियां, 7 गोलियां, उससे ज्यादा कुछ है नहीं उनके पास, उनके वेपन्स में। हालांकि लूट ले तो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहे, बट एक्विनॉक्स गोस फॉर अ कोबे, एंड इंस्टेंटली
वो फिनिश पॉइंट मिल चुका है, लेकिन अब फाइट आगे हो जाएगी। स्टार बॉय जो अभी तक एज एन इंडिविजुअल सर्वाइव किए थे, फाइनली उन्हें खत्म किया गया। फुटस्टेप मिल गया, क्योंकि आप जब ऊपर आते हो तो आपको प्रून होके तो मौका मिलता नहीं, लेकिन दूसरी तरफ बात करें तो बचते बचाते कोशिश AKO पे, लेकिन उन्हें भी इस मैच से बाहर करने में कामयाब हो चुके। छठा फिनिश पॉइंट हमें सीकी के पास आता हुआ देखने को मिलेगा, और उसके बाद ये ग्रेनेड जॉनथन को डाउन करने के लिए काफी था, और मल्टीपल ग्रेनेड वहां पे आप देखेंगे उस स्प्रे के साथ जो इंपैक्ट था वहां पे कंफर्मेशन के साथ पंक को भी नॉक किया। सिंसिनाटी किड्स को एमो नहीं चाहिए इस समय, वो रेड हॉट फॉर्म में है। सिम्प एक्विनॉक्स को देख चुके हैं इस मौके पर, इनफैक्ट उनको टेक डाउन किया जाएगा, लेकिन सिम्प एज एन इंडिविजुअल क्या कर पाएंगे? उनके ऊपर सिंसिनाटी किड्स का सनसनीखेज प्रदर्शन आ जरूर चुका है। जूसी एक एंगल से, बाकी खिलाड़ी दूसरे एंगल से। सिम्प यहां पर सिर्फ प्रे कर सकते हैं क्योंकि दिक्कतें बहुत बनेंगी। एंड देयर इज अनदर ग्रेनेड।